हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। मीनिंग ऑफ न्याय एंड प्रोग्राम फॉर इट्स फुलफिलमेंट टू एंश्योर म्यूचुअल हैप्पीनेस। ठीक है, तो जैसा लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 14 में हमने डिस्कस किया था कि फैमिली के अंदर ह्यूमन बीइंग इंटरेक्शन करना सीखता है, और जो रिलेशनशिप की हमने बात करी थी वो रिलेशनशिप फैमिली मेंबर में किस तरह का होता है ना। सेल्फ के प्रति रिलेशनशिप की हमने बात करी थी, 9 फीलिंग्स की बात करी थी। 9 फीलिंग्स को हमने सिर्फ ये कहा था कि रिलेशनशिप में फीलिंग्स होती हैं और उनको आइडेंटिफाई करना इजी होता है, और फिर उन फीलिंग्स को अच्छे से पहचानना और उनका निर्वाह करना। अगर ये हो जाता है तो जो दोनों पर्सन होते हैं, है ना, जो दोनों पर्सन रिलेशनशिप में हैं वो दोनों ही हैप्पी रहते हैं। ठीक है, तो अब रिलेशनशिप में एक टर्म यूज होती है न्याय, तो हम उस न्याय की बात करेंगे। तो जनरल भाषा में जनरली जब हम हिंदी में बोलते हैं न्याय, तो जनरली हम उस न्याय की बात करते हैं जो जनरली आपने देखा होगा कि भाई इसको इंसाफ नहीं मिला, इसको न्याय नहीं मिला, है ना। कोर्ट केसेस कई सारे होते हैं, उस कोर्ट में जब फैसला सुनाते हैं जज, तो ये ऐसे बोला जाता है कि इस पर्सन को न्याय मिल गया कोर्ट से, है ना। तो उस न्याय की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो न्याय है, ठीक है, वो रिलेशनशिप को लेके और म्यूचुअल हैप्पीनेस को लेके डिस्कस किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो देख लेते हैं न्याय या जस्टिस क्या होता है। जस्टिस इज द रिकॉग्नाइजेशन या रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज इन रिलेशनशिप, their fulfillment, the right evaluation of the fulfillment, resulting in mutual happiness। जब हम न्याय की बात करते हैं तो हम ये देख पाते हैं, या कोई पर्सन अगर ये देख पा रहा है कि रिलेशनशिप में वैल्यूज हैं, रिलेशनशिप में जो भी वैल्यूज हैं उनको वो पहचान पा रहा है, ठीक है, उन वैल्यूज का या उन फीलिंग्स का फुलफिलमेंट कर पा रहा है, उन वैल्यूज का राइट इवेल्युएशन कर पा रहा है। अगर ये 3 चीजें कर पा रहा है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा म्यूचुअल हैप्पीनेस। मतलब दोनों पर्सन जो होंगे, अगर ये 3 काम कर पा रहे हैं तो दोनों ही रिलेशनशिप के मामले में सुखी रहेंगे या सुखी हो जाएंगे। इसी को उभय तृप्ति बोलते हैं। ठीक है, तो न्याय का मतलब है सीधा साधा कि जो रिलेशनशिप में वैल्यूज हैं उनको पहचानना, फिर पहचानने के बाद उनका फुलफिलमेंट या उनका निर्वाह करना, और उनका टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन करना। अगर हम ये तीनों चीज करते हैं, किसी भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, तो वहां पर हम दोनों को ही म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, जस्टिस कंसर्न इटसेल्फ विद द प्रॉपर ऑर्डरिंग ऑफ थिंग्स एंड पीपल विद इन अ सोसाइटी। देयर आर 4 एलिमेंट्स: रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज। इसमें 4 एलिमेंट होते हैं न्याय में जिनको समझना बहुत जरूरी है। देयर आर 4 एलिमेंट्स: रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज, फुलफिलमेंट, इवैल्यूएशन एंड म्यूचुअल हैप्पीनेस एंश्योर्ड। ठीक है, तो इन 4 एलिमेंट में से शुरू के 3 अगर हम कर लेते हैं तो जो फोर्थ है म्यूचुअल हैप्पीनेस, वो अपने आप ही एंश्योर हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा मैं एक बार से फिर आपको बता देता हूं। रिलेशनशिप के अंदर फीलिंग्स होती हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। उन फीलिंग्स को, उन वैल्यूज को पहचानना, फिर उसके बाद उनका फुलफिलमेंट करना, मतलब उनको निभाना, उनका निर्वाह करना, फिर उनका इवैल्यूएशन करना कि ये जो मैं फीलिंग्स पहचानने के बाद जो निभा रहा हूं, इनको सही तरीके से निभा रहा हूं या नहीं निभा पा रहा हूं। ठीक है, और जब मैं ये तीनों काम कर लेता हूं, रिकॉग्निशन कर लेता हूं, फुलफिलमेंट कर लेता हूं, इवैल्यूएशन कर लेता हूं, तो मेरे अंदर और जिस पर्सन के साथ मैं रिलेशनशिप में हूं, दोनों के बीच में क्या होता है? हैप्पीनेस जो होती है वो एंश्योर होती है। दोनों ही जो है रिलेशनशिप के मामले में क्या हो जाते हैं? सुखी होते हैं। When all the 4 are ensured, justice is ensured। ठीक है, अब जस्टिस आपको समझ आएगा, न्याय समझ आएगा। अगर ये चारों एंश्योर हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है? जस्टिस भी एंश्योर हो जाता है।
और जस्टिस वहीं एंश्योर होगा जहां पे ये चारों चीजें होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रिलेशनशिप में न्याय की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपका कोई फ्रेंड है ना, उसके साथ आप रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप का यहां मतलब है कि आपकी फ्रेंडशिप है उसके साथ। ठीक है, अब इस फ्रेंडशिप में वैल्यूज होंगी, 9 फीलिंग्स होंगी, है ना, जैसे ट्रस्ट होगा, एक दूसरे के ऊपर विश्वास होगा, है ना, रेस्पेक्ट होगा, एक दूसरे का सम्मान होगा। तो ऐसी वैल्यूज को पहचानना, फिर उनका फुलफिलमेंट करना, उनका इवैल्यूएशन करना। जब ये 3 कर लेंगे तो आप दोनों क्या रहेंगे, दोनों फ्रेंड क्या रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। और जब हैप्पी रहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में न्याय कर रहे हैं। तो ये चारों चीजें एंश्योर हो रही हैं, तो रिलेशनशिप में न्याय भी एंश्योर हो रहा है। अगर चारों में से एक चीज भी एंश्योर नहीं हो रही है तो रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है ना। तो आज के हम उसमें टाइम में देखें तो जनरली क्या हो रहा है, जनरली हम एक दूसरे के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि हम ना तो फीलिंग्स को पहचान रहे हैं। अब जब फीलिंग्स को पहचाना ही नहीं, वैल्यूज को पहचाना ही नहीं, तो फुलफिलमेंट क्या करेंगे, है ना। तो वहां पे हैप्पीनेस इंश्योर होगी नहीं, तो हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। म्यूचुअल फुलफिलमेंट इज द हॉलमार्क ऑफ जस्टिस एंड जस्टिस इज एसेंशियल इन ऑल रिलेशनशिप। जिस जितने भी हमारे रिलेशनशिप हैं उनमें जस्टिस बहुत जरूरी है, एक दूसरे के साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मेरे फादर के साथ रिलेशनशिप है ना, अगर मेरी मदर है, उनके साथ मेरा मदर और बेटे वाला जो है रिलेशनशिप है, तो वहां पे जस्टिस या न्याय होना चाहिए। और वो न्याय तभी इंश्योर होगा जब ये 4 एलिमेंट्स जो हैं इनको मैं इंश्योर कर पाऊंगा। जस्टिस स्टार्ट्स फ्रॉम फैमिली। तो जस्टिस पहले कहाँ शुरू होगा, फैमिली में ही शुरू होगा, क्योंकि फैमिली में ही ह्यूमन बीइंग इंटरेक्शन करना सीखता है। और ये आगे धीरे धीरे एक्सपेंड होता हुआ कहाँ तक जाएगा, वर्ल्ड फैमिली तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले फैमिली में सीख लिया, जब मैं बाहर इंटरेक्शन करूंगा सोसाइटी में, तो सोसाइटी के साथ भी मैं इन चारों चीजों को इंश्योर करने की कोशिश करूंगा। और धीरे धीरे जब ये पूरे वर्ल्ड फैमिली में, वहां से फैमिली से होता हुआ ये पूरे वर्ल्ड फैमिली में इंश्योर होगा। The child gets the understanding of justice in the family. With this understanding, he goes out in the society and interact with people. वो इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ, जो बच्चा है जो घर में सीख रहा है जस्टिस, वो इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ सोसाइटी में जाता है और लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो इस छोटे से फिगर के थ्रू हम फिर से समझ लेते हैं कि एक सेल्फ इधर है, ठीक है, एक सेल्फ ये है। अब आप यहाँ पे लेफ्ट साइड के सेल्फ पे आप अपने आप को रख लीजिए, और दूसरे सेल्फ में जो है आप जिस भी पर्सन को रखना चाहते हैं उसको रख लीजिए, मदर को, फादर को, सिस्टर को, ब्रदर को, फ्रेंड को, है ना। तो 2 सेल्फ है, तो दोनों सेल्फ के बीच में रिलेशनशिप है, दोनों सेल्फ के बीच में रिलेशनशिप है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं वो एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के लिए होता है। ठीक, अब ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप की हमने बात करी, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वैल्यूज और फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना है। फीलिंग्स जो है डेफिनेट होती हैं, प्रेजेंट रहती हैं वहां पर, उनको पहचानने भर की देर है। तो जब हम इन फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, वैल्यूज को पहचान लेते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम उन वैल्यूज, उन फीलिंग का फुलफिलमेंट करेंगे, उनको निभाने की कोशिश करेंगे, या उनको निभाएंगे, उनका निर्वाह करेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइम टू टाइम हम इवेल्युएट करेंगे कि हम जो निभा रहे हैं, जो हम फीलिंग्स हैं, है ना, जिनको हमने पहचाना है, जिनका फुलफिलमेंट कर रहे हैं, क्या हम उनका निर्वाह सही से कर पा रहे हैं। और जब हम इतना कर लेते हैं तो वहां पे क्या होगा, वहां पे म्यूचुअल हैप्पीनेस जो है वो एंश्योर होगी। ठीक, म्यूचुअल हैप्पीनेस एंश्योर होगी, मतलब जो लेफ्ट साइड में आपने अपने आप को रखा है और राइट साइड के सेल्फ में आपने किसी और को रखा है, तो दोनों ही पर्सन जो है उनके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस बनी रहेगी। जब इतना हो जाता है तो इसी को न्याय बोलते हैं। ठीक है, इतना हो जाता है इसी को जस्टिस बोलते हैं। इतना हो जाता है
इसी को हम कहते हैं कि रिलेशनशिप में हम न्याय कर पा रहे हैं। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां से इस टॉपिक से आप लोग समझ गए होंगे कि जस्टिस और न्याय रिलेशनशिप में कितना जरूरी है। ठीक है, आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।